सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। वहीं बीजेपी में शामिल हुए अरविंद शर्मा से एमएच1 न्यूज के संवाददाता आलोक सांगवान ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। पूर्व सांसद अरविंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, आज आपने बीजेपी का दामन थाम लिया, क्या कारण रहा? क्योंकि काफ़ी दिन से आप असमंजस में थे, पीएसपी आपने छोड़ दी थी, उसके बाद कोई अलग अलग पार्टियों की तरफ आप देख रहे थे, आखिर बीजेपी ही क्यों? देखिए, मैं किसी की तरफ नहीं देख रहा था। मैं पिछले 1.5-2 साल से बीजेपी से मेरी बातचीत थी और मैं पिछले साल भी सीएम साहब से मिला था और मैंने बताया कि मैं प्रधानमंत्री जी से भी मेरी नमस्कार हुई थी, मिला था मैं पीछे, और आज परसों अमित शाह जी से भी मैं मिला। तो सारा देख करके कि किस तरह से पार्टी सरकार देश के हित में काम कर रही है, नौजवानों के हित में, गरीबों के, किसानों के, दलितों के, बैकवर्ड भाइयों के, कर्मचारी, व्यापारी, सबके हित की सरकार है ये, महिलाओं के हित की सरकार है। तो सब देख करके सभी हमारे जैसे हरियाणा में सभी जातियों के लिए काम करते हैं और देश में सभी धर्मों के लिए, तो सारा देख करके अब डिसाइडेड। क्योंकि आपने जब ज्वाइन किया है तब लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, तो कहीं ना कहीं इस बात को इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं मौका परस्ती कर रहे हैं, आपको चुनाव लड़ना है, इसलिए आप पार्टी में आए। देखिए सुनो, जींद के चुनाव में तो कुछ नहीं पता था। जींद के चुनाव में भी मैंने पार्टी के लिए काम किया, जींद के चुनाव में। और मैंने बताया ना, एक साल पहले मेरी मनोहर लाल खट्टर जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि कब ज्वाइन करना। तो अब आपने ज्वाइन कर लिया है, अब चुनाव कहाँ से लड़ने की इच्छा है, करनाल, सोनीपत या रोहतक? देखिए, ऐसा है कि जो पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। एक मैं अब ज्वाइन किया है कार्यकर्ता के रूप में, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ हूँ। जो पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी उसको मेहनत करेंगे। आपने देखा मेहनती है, इसलिए। तो ये थे अरविंद शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी जो जिम्मेदारी लगाएगी उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और कहीं ना कहीं लगातार लंबे समय से बीजेपी के संपर्क में थे। और उन्होंने कहा कि फिर जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तय वक्त जब आएगा, जब सही वक्त आएगा तो उनको ज्वाइन कराया जाएगा। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले इस ज्वाइनिंग को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ आलोक सांगवान, एमएच न्यूज़, दिल्ली।